आपको तालीम और टेंसेस के बगैर इंग्लिश सिखाऊंगा। इस लेक्चर में आपको मैं विल, शैल और विल बी और शैल बी का मुकम्मल इस्तेमाल सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को एंड तक देखें ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई इशू ना रहे। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि विल, शैल और विल बी और शैल बी आते कहाँ हैं। तो आप में से अक्सर को ये पता भी होगा, लेकिन मैं चूँकि बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे शुरू से एंड तक लेके आऊँगा। तो आई हुई के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बच जाते हैं हम उनके साथ विल इस्तेमाल करते हैं। आई हुई के साथ शैल और बाकी दे, ही, शी, इट, यू और कोई भी नेम हो, सिंगुलर, प्लूरल, उन सब के साथ विल इस्तेमाल होता है। इसी तरह शैल बी भी आई वी के साथ इस्तेमाल होते हैं और बाकी जितने सब्जेक्ट्स बच हैं उनके साथ हम विल बी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि शैल और शैल बी आई वी के साथ इस्तेमाल होते हैं और विल बी बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। अब इसकी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पहचान कि ये किन किन फ़िक्रात में इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे फ़िक्रात जिनके एंड पे गा, गी, गे इस्तेमाल होता है उनमें हम बेसिकली विल और शैल इस्तेमाल करते हैं। तो शर्त यह है कि ये गा, गे, गी वाले या गा, गी, गे वाले फ़िक्रात एक्टिव वॉइस में हों। कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है? जैसा कि वो ख़त लिखेगा ये एक्टिव वॉइस में है। इसमें ख़त लिखने वाला खुद, यानी कि वो खुद ख़त लिखने वाला काम करेगा, ख़त उससे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता उससे ख़त लिखा जाएगा ये पैसिव था। ठीक है, वो ख़त लिखेगा अब ये एक्टिव है। वो किताब पढ़ेगा ये एक्टिव है, अगर ऐसा होता उससे किताब पढ़ी जाएगी तो ये पैसिव होता। यानी कि काम करने वाला खुद काम करता नज़र आए तो एक्टिव होगा, अगर उससे काम होता नज़र आए वो पैसिव होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया गा, गी, गे इस्तेमाल होगा ऐसे फ़िक्रात के अंदर जिनमें विल, शैल इस्तेमाल करेंगे और एक्टिव वॉइस में होंगे। और इनके साथ अब फॉर्म कौन सी होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो अब इसके साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। मैं कल स्कूल जाऊंगा, सबसे पहले मैक इंग्लिश होगी, साथ शैल लगेगा क्योंकि मैक इंग्लिश आई लगती है, साथ शैल लगेगा। हमने अभी पढ़ा आई हुई के साथ शैल आता है। फिर साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसा जाना कि इंग्लिश है तो गो फर्स्ट फॉर्म में लगेगा। आगे जहाँ जाना है टू लगा के वो लगा देना है और जो बाकी बच जाए वो एंड पे। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। आगे है वो जल्दी घर आएगा, सबसे पहले वो की इंग्लिश लगाएंगे, ही है इसके साथ विल आएगा, साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने की। ठीक है, ही विल कम। आगे जहाँ आना है होम, आगे जो बाकी बच जाए वो एंड पे सून। ही विल कम होम सून, वो जल्दी घर आएगा, ही विल कम होम सून। इसी तरह वो शाम को काम करेगी, सबसे पहले वो की इंग्लिश लगाएंगे शी और शी के साथ विल आता है, फिर काम करना की इंग्लिश वर्क आएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में शी विल वर्क। आगे इन द इवनिंग, शी विल वर्क इन द इवनिंग। हम पार्क में खेलेंगे, सबसे पहले हम की इंग्लिश लगाएंगे वी के साथ शैल आता है। खेलना की इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म में वी शैल प्ले। आगे जो बाकी बच जाए या जहाँ खेल रहे हैं इन द पार्क, वी शैल प्ले इन द पार्क। मैं नई बातें सीखूंगा, तो सबसे पहले हम मैं की इंग्लिश लगाएंगे, उसके साथ शैल आता है आई शैल। सीखना की इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म में आई शैल लर्न नई बातें न्यू थिंग्स, आई शैल लर्न न्यू थिंग्स। वो मुकाबला जीतेंगे, सबसे पहले हम वो की इंग्लिश लगाएंगे, चूँकि ज़्यादा लोग हैं तो दे आएगा, दे विल विन द कॉम्पिटिशन। वो मुकाबला जीतेंगे, दे विल विन द कॉम्पिटिशन। आपने याद रखना है वो लड़के के लिए हो तो हमने ही लगाना है, वो लड़की के लिए हो तो हमने शी लगाना है, अगर वो ज़्यादा लोगों के लिए हो तो हमने दे लगाना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ना है कि विल बी और शैल बी कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे फ़िक्रात जिनमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये आए, उनमें विल बी और शैल बी इस्तेमाल होगा। हमने जो विल और शैल पढ़े हैं उनमें गा, गे, गी आता है, जबकि विल बी और शैल बी ऐसे फ़िक्रात में आते हैं जिनके एंड पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। तो इनकी भी शर्त यह है कि एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस का आपको मैंने बताया, अब दोबारा बता देता हूँ। जैसा कि वो रो रहा होगा, रोने वाला काम वो खुद कर रहा होगा, अगर ऐसा होता उससे रोया जा रहा होगा तो ये पैसिव था। ठीक है, इसी तरह अली खाना खा रहा होगा, ऐसे फ़िक्रात में विल बी शैल भी आएगा क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। इनका पैसिव ऐसे होना था, अली से खाना खाया जा रहा होगा, इसमें काम अली से हो रहा होगा,
जबकि अली खुद खाना खा रहा होगा तो ये एक्टिव वॉइस होगा। अब इनमें फॉर्म कौन सी लगेगी? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इनके अंदर फोर्थ फॉर्म लगेगी। तो आपको अब मैं सबसे पहले इनके फ़िक्रात के बारे में प्रैक्टिस करवाता हूँ। मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग अ बुक, आई शैल बी आएगा और साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब रीडिंग, आगे जो पढ़ रहे हैं वो अ बुक, आई शैल बी रीडिंग अ बुक। वो दौड़ रहा होगा, ही विल बी रनिंग, क्योंकि आपको पता है वो लड़का है तो उसके लिए ही लगेगा, उसके साथ विल भी आएगा और साथ जो काम है उस पर चौथी फॉर्म में लगाएंगे ही विल बी रनिंग। वो पढ़ रही होगी तो सबसे पहले हम शी लगाएंगे, उसके साथ विल भी आएगा और जो काम कर रही है वो चौथी फॉर्म में शी विल बी स्टडीइंग। इसी तरह आगे हमारे पास है फ़िक्रात, हम खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग। सबसे पहले हम की इंग्लिश लगाएंगे वी और साथ शैल भी आएगा, जो काम कर रहे होंगे वो चौथी फॉर्म में। मैं इंतज़ार कर रहा हूँगा, आई शैल बी लगेगा और साथ इंतज़ार करना चौथी फॉर्म में आई शैल बी वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँगा, आई शैल बी वेटिंग। वो बैठे होंगे, दे विल बी सिटिंग, चूँकि वो ज़्यादा हैं तो दे लगेगा, आगे विल भी आएगा और साथ चौथी फॉर्म इस्तेमाल होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है जी आगे विल बी और शैल बी का एक नया इस्तेमाल है। ऐसे फ़िक्रात जिनके एंड पे गा गी गे आए उनके साथ हमने पहले पढ़ा है कि विल और शैल आता है। अब ऐसे फ़िक्रात जिनके एंड पे गा गी गे आए उनके अंदर विल बी और शैल बी भी इस्तेमाल होता है, लेकिन शर्त क्या है, वहाँ एक्टिव वॉइस था, यहाँ पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस का आपको पहले बता चुका हूँ, जैसा कि अली से खाना खाया जाएगा, ऐसा होता ना, अली खाना खाएगा तो ये एक्टिव होता। अब चूंकि ये पैसिव है तो यहाँ पे विल बी और शैल बी इस्तेमाल होगा। इसी तरह इससे मेरा काम हो जाएगा, ये भी पैसिव है क्योंकि उससे काम होगा। तो इनके अंदर फॉर्म कौन सी लगेगी? इनके अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी क्योंकि ये पैसिव है। ठीक है, एक्टिव होते जैसे पहले थे तो उनमें हम फोर्थ फॉर्म लगाते, लेकिन चूंकि ये पैसिव हैं इनके साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसा कि फ़िक्रात देखते हैं। काम किया जाएगा, द वर्क विल बी डन, काम द वर्क, आगे विल भी लगेगा और किया जाना करना होता है डू, इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी डन, द वर्क विल बी डन। आगे है ख़त लिखा जाएगा, ख़त को पहले लगाएंगे द लेटर, उसके साथ विल भी लगेगा और लिखना की इंग्लिश थर्ड फॉर्म में, द लेटर विल बी रिटन, ख़त लिखा जाएगा, द लेटर विल बी रिटन। आगे है दरवाज़ा खोला जाएगा, ये भी पैसिव वॉइस में है। सबसे पहले हम दरवाज़ा को लगाएंगे द डोर, आगे विल भी लगाएंगे, आगे थर्ड फॉर्म में जो भी वर्ब है खोलना है तो उसको थर्ड फॉर्म में लगाएंगे, द डोर विल बी ओपनड, द डोर विल बी ओपनड। इसी तरह अगला सेट है सबक पढ़ाया जाएगा, द लेसन विल बी टॉट। अब यहाँ पे सबक की इंग्लिश है द लेसन, आगे विल बी और पढ़ाना होता है टीच, उसको थर्ड फॉर्म में लगाएंगे, द लेसन विल बी टॉट। इसी तरह खाना पकाया जाएगा, सबसे पहले हम फूड लगाएंगे, द फूड, आगे विल बी और आगे पकाना की इंग्लिश थर्ड फॉर्म में कुक्ड, द फूड विल बी कुक्ड। फैसला किया जाएगा, सबसे पहले हम फैसला की इंग्लिश लगाएंगे द डिसीजन, आगे विल बी और आगे थर्ड फॉर्म विल बी मेड, फैसला किया जाएगा, द डिसीजन विल बी मेड। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि विल शैल कहाँ इस्तेमाल होते हैं, विल बी शैल भी कहाँ इस्तेमाल होते हैं और इनके मुकम्मल आपको मैंने फॉर्म ऑफ वर्ब्स और इनके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और फिर इनका क्या स्ट्रक्चर होता है वो सारा बता दिया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।